शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 1। ये आपकी जो GBSS नंबर 1 स्कूल है यमुना विहार में, ये उसकी वर्कशीट है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पता है जैसे कि उर्दू की वर्कशीट आपको कोई भी ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही है, ये आपके सब्जेक्ट टीचर जो है अपने आप से बना के आपको सेंड करते हैं। तो ये मेरे एक टीचर ने मुझे सेंड की है, तो वो कह रहे थे अगर मैं बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ उस पर वीडियो। तो मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। अगर आप लोग इस स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोग कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस स्कूल में नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके ही चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखिए ये वीडियो आपकी 8th क्लास की है। अब आप जब इसे लिखेंगे तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, देखिए नून अलिफ मीम नाम होता है, और यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आपके ये उर्दू के सारे चैप्टर्स मेरी चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग चाहें तो वो चैप्टर्स को भी देख सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो इस वर्कशीट को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू कर। ये आपकी एक नज़्म है, इसको अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है, ए माओ बहनों दुनिया की जीनत तुमसे है, यानी कि ए मेरी प्यारी माओं बहनों, सारी दुनिया की जितनी भी दुनिया की माँ हैं सबको मुखातिब करके कहते हैं कि ए प्यारी माओं बहनों, ये दुनिया की जो जीनत है, जो दुनिया की खूबसूरती है, ये तुम्हारे दम से है, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर घर में मम्मा ना हो तो हमारा दिल नहीं लगता है। जैसे ही हम घर में आते हैं, चाहे स्कूल से आए, चाहे ऑफिस से आए, चाहे कॉलेज से आए, सबसे पहले आते ही पूछते हैं कि मम्मा कहाँ है ना। तो वही कह रहे हैं कि माँ और बहनों के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है, यानी कि जो ये मुल्क हैं, ये जो अलग अलग तरह के मुल्क हैं, इनकी बस्ती किससे है, यानी कि ये जो बसे बसाए दिख रहे हैं ये किससे दिख रहे हैं, माँ के दम से दिख रहे हैं। एक माँ ही होती है जो पूरे घर को एक साथ लेके चलती है ना। और अगर किसी की माँ नहीं है तो उनके बाद कौन होता है, बहन होती है, जो पूरे घर को संभालने की कोशिश करती है ना। तो मतलब देखिए हर किसी का रुतबा, हर किसी का मर्तबा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो शायर हैं हमारे अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो क्या चाह रहे हैं, वो यहाँ पे माँ के रुतबे को, बहन के रुतबे को दिखाना चाह रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई का या पापा का रुतबा कम है इस दुनिया में, उनकी भी अलग वैल्यू है, उनकी भी अलग जगह है। लेकिन क्योंकि नज़्म में माँ और बहनों की बात हो रही है, औरतों की बात हो रही है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते। क्या लिखा है, तुम घर की हो शहज़ादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ, यानी इस हर घर की, देखिए कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है बादशाह के घर में पैदा होने से ही शहज़ादी बने। हर बेटी अपने बाप के लिए भी शहज़ादी होती है ना, वो उसको बिल्कुल शहज़ादी की तरह ही लाड प्यार देते हैं। तो कह रहे तुम घरों की शहज़ादियाँ हो, भाई भी कितना प्यार करते हैं बहनों को, है ना। शहरों की हो आबादियाँ, यानी कि जो ये शहर है, यहाँ की जो आबादियाँ, आबादियाँ का मतलब ये नहीं है भीड़ भाड़, आबादियाँ का मतलब होता है कि जो चीज़ बनी हुई है, मेंटेन है, वो आपकी वजह से है। क्या लिखा है, गमगीन दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। अब देखिए शादियाँ का मतलब क्या होता है, खुशियाँ, है ना। अगर कोई इंसान गमगीन है, आप ख़ुद देख लें, अगर आपको टेंशन होती है तो आप क्या करते हैं, आप मम्मा से जाके या बहन से जाके अपनी बात शेयर करते, देन आपको रिलैक्स फील होने लगता है ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई गमगीन है, यानी कि किसी के साथ स्कूल में कुछ बुरा हुआ है या ऑफिस में कुछ बुरा हुआ है, तो क्या होता है उस वक्त बच्चे आके मम्मा से कहते हैं या बहन से आके शेयर कर लेते हैं, तो क्या होता है उनको आराम मिल जाता है। तो कहते हैं दुख सुख में राहत तुमसे, यानी कि जब दुखी होता है इंसान तो राहत किससे है, माँ से, बहन से है। तुम हो गुर्बत है वतन, तुम बिन वीराना है चमन, यानी अगर आप हैं तो क्या है, अगर हम विदेश में भी हैं ना, यानी अगर मान लीजिए मैं इंडिया छोड़ के कहीं और चली जाऊं और मेरी मम्मा, मेरी बहन मेरे साथ होगी, तो वो वतन भी घर जैसा बन जाएगा जो बाहर हैं हम, है ना। और अगर मैं अकेली हूँ इस घर में, मेरी मम्मा कहीं चली जाए, तो जो ये घर है, जो हमारा अपना वतन है, वो भी वीराना चमन हो जाएगा, यानी उसमें भी सन्नाटा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि कोई है ही नहीं, है ना। कहते हैं ना एक आम जबान में ऐसा लगेगा घर खाने को आ रहे हैं, है ना, वो वाली बात। हो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है, यानी कि चाहे देश हो चाहे परदेश हो, तो जीने की हलावत, जीने का तरीक़ा, जीने का सब कुछ किससे है, आपसे है, यानी कि माँ और बहनों से है, ठीक है। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो, ठीक है, यानी कि नेकी की, प्यार की, मोहब्बत की जो भी है वो माँ है, बहनें हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है इस पूरी नज़्म में, ये इस नज़्म का क्या नाम है, इस नज़्म का नाम है औरतों का दर्जा, है ना। तो औरतों का दर्जे का मतलब ही ये होता है कि इस दुनिया में
देखिए बताऊँ, पहले ज़माने में औरतों को इतनी इज़्ज़त, इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, उनको इतना नहीं समझा जाता था जितना आज के दौर में समझा जाता है। तो ये उस दौर की लिखी हुई है, तो उन्होंने औरतों की इज़्ज़त को दिखाने के लिए ये नज़्म लिखी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो इसका ये चैप्टर भी हमारा अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ख़ास तौर से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी आपकी क्लास वाइज़ हर चैप्टर की उर्दू के, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपका सवाल नंबर 1 दिया गया है, सही जवाब चुनकर राइट का निशान लगाएं। तो अब देखिए लिखा है दुनिया की जीनत किसके दम से है, तो अब आपको बताना है किसके दम से दुनिया की जीनत है। तो इसका आप जवाब लिखेंगे माओ बहनों से दुनिया की जीनत है, सिंपल। तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे, कर लेंगे ना आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस नज़्म के खालिक कौन है, खालिक माने होता है लिखने वाले। इस नज़्म को किसने खलक किया है, किसने लिखा है, तो कौन है ये, अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, गालिब या आज़ाद या अकबर नहीं है। अब यहाँ लिखा है नीचे दिए हुए अल्फाज के वाहिद लिखिए। अब देखिए यहाँ जो ये आपको अल्फाज दिए गए हैं ये सारे जमा दिए हैं, अब आपको इनके वाहिद लिखना है। जैसे कि यहाँ लिखा है परछाइयाँ, तो क्या हो जाएगा परछाई। ऐसे यहाँ देखिए शहज़ादियाँ, तो अब शहज़ादी का क्या हो जाएगा शहज़ादी। ऐसी आबादियाँ, तो क्या हो जाएगा इसका आबादी। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कमज़ोरियाँ, तो इसका क्या हो जाएगा कमज़ोर। और यहाँ लिखा है या कमज़ोरी, ठीक है। और यहाँ लिखा है मजबूरियाँ, तो इसका क्या हो जाएगा मजबूरी। तो इसको एक काम करते हैं, मैं देखिए यहाँ लिख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँगी तो आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगी। मैं आपको इसे एक पेज पे लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए तो आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ आपका ये क्या है शहज़ादियाँ है ना, तो क्या हो जाएगा शहज़ादी। फिर क्या है आबादियाँ, तो क्या हो जाएगा आबादी। फिर क्या है कमज़ोरियाँ, तो क्या हो जाएगा कमज़ोरी। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं ऐसे मजबूरियाँ, तो क्या हो जाएगा मजबूरी। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपका सवाल नंबर 4 दिया गया है, खुशखत लिखिए। तो खुशखत लिखने का मतलब होता है उसी चीज़ को अच्छी राइटिंग में लिखना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आपको लिखना है। ठीक है, यानी 6 दफ़ा आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है गमखार। तो गमखार कैसे लिखा जाता है, चलिए मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। गैन और ये हो जाएगा मीम। ठीक है, ये हो गया गम। ठीक है, अब क्योंकि अगर आप चाहें तो गम डायरेक्ट ऐसे लिख के गम और खार अलग लिख लें, गम खार। ठीक है, और अगर चाहें तो गमखार एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे गैन मीम गम खे वाव अलिफ और रे गमखार। ठीक है, तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, अलग अलग भी और एक साथ भी। लेकिन क्योंकि यहाँ अलग अलग दिया गया है तो आप लोग इसी तरह से ही लिखेंगे। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि अगर मान लीजिए कभी आपको इस तरह से लिखा दिख जाए तो आप लोग ये ना कहें कि मैम ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे क्या लिखा है बरकत, बे और रे बर, काफ और ते कत बरकत। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है देखिए यहाँ पे घंटी, घा घन घा, ये गाफ और 2 चश्मे हो गया घा, ये नून, फिर ये टे और ये घंटी। तो आप लोग ऐसे 6 बार इसको हर किसी को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है इमारत, ऐन, ये मीम, फिर ये अलिफ, इमा रे और ते रत इमारत। आप आसानी से इसे कर लेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट को हम लोग खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।